अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। तहरीके इंसाफ ने वाजे कर दिया है, जब तक उनके मामलात हल की तरफ नहीं जाएंगे पीटीआई हुकूमत नहीं चलने देगी। पार्लियामेंट में नामजद अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई की लीडरशिप ऐवान और ऐवान से बाहर एक ही बात कर रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली समेत दीगर बेज़ाब्तगियों को अदालतों और ट्रिब्यूनल में तय किया जाए ताकि इलेक्शन का साफ और शफाफ चेहरा सामने आ सके। तहरीके इंसाफ हफ्ते में एक बार एहतजाज भी कर रही है और धांधली के मसाइल की तरफ तवज्जो दिला रही है, मगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी मसाइल को हल करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत की संजीदगी का आलम देखिए। तहरीके इंसाफ, जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी पार्टियां धांधली के हवाले से 200 के करीब मुकदमात दायर कर चुकी हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से मुकदमात की समाअत के लिए सिर्फ 2 जज तैनात किए गए हैं। 2 जज न आइन में दर्ज मुकर्ररा मुद्दत में फैसला दे सकेंगे और न समाअत कर सकेंगे। जब मुकर्ररा मुद्दत में समाअत नहीं हो सकेगी तो फैसला किस तरह सामने आएगा? इस तरह सिर्फ तहरीके इंसाफ ही नहीं, मौलाना फजल रहमान के इरादे पीटीआई से ज्यादा खतरनाक हैं। एहतजाज बढ़ेगा तो हुकूमत न चल सकेगी, ना अमन व अमान होगा, हर तरफ सियासी इंतशार होगा, यूं माशी मसाइल और उनका हल पर्दे के पीछे चला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत मसाइल के हल के लिए मिल बैठकर बातचीत करने की दावत सामने आ रही है। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है एहतजाज करने वाले अदालतों और ट्रिब्यूनल में जाएं, मगर जमीन पर जो इक़दामात कर रही है वो हुकूमती दावों के बरक्स है। जैसे ऊपर जिक्र हुआ है, धांधली के मुकदमात की समाअत के लिए महज 2 जज ट्रिब्यूनल में तैनात किए गए हैं, जबकि तहरीके इंसाफ के बड़ी पार्टी होने के पेश नजर मुतालिबात को अहमियत नहीं दी जा रही, बल्कि मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर तहरीके इंसाफ पंजाब के साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को अच्छी निगाह से नहीं देखती। पीटीआई का कहना है मोहसिन नकवी ने पंजाब की निगरान वजारत आला के दौरान तहरीके इंसाफ के कारकुनान खुसूसन ख्वातीन कारकुनों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयां की, उनको मारा, तशद्दुद किया और जेलों में बंद करके मुकदमात दायर किए गए। इस हवाले से असद कैसर ने एक टीवी प्रोग्राम में वाजे किया है। उन्होंने कहा, हम मोहसिन नकवी को एक जालिम शख्स समझते हैं। उन्होंने तहरीके इंसाफ की कारकुनान और कारकुनों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। असद कैसर ने वाजे किया, हुकूमत चाहती है अगर हमारे साथ बातचीत और गुफ्तगू करनी है तो हम वाजे किए देते हैं, मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का ओहदा ना दिया जाए, मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला लगाया जाता है। तो इस सूरत में तहरीके इंसाफ हुकूमत के साथ बातचीत के लिए नहीं बैठेगी, क्योंकि इस हवाले से हम समझेंगे हुकूमत हमारे इस मामूली से मुतालबे पर अमल नहीं करती तो यही समझा जाएगा हुकूमत मुज़ाकरात और बात करने में ना संजीदा है और ना बात करना चाहती। तहरीके इंसाफ हुकूमत की गैर संजीदगी देखते हुए धांधली के खिलाफ अहम इक़दामात करने जा रही है। उन इक़दामात में दीगर पार्लियामानी पार्टियों को साथ मिलाने की कोशिश में है, जैसे अख्तर मैंगल और मौलाना फजल रहमान की जमातों से धांधली के खिलाफ एक साथ एहतजाज के लिए गुफ्तगू जारी है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की जमीयत अहमियत की हामिल है, क्योंकि जमीयत के पास कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है जो मौलाना फजल रहमान के एक इशारे पर न सिर्फ सड़कों पर निकल सकते हैं बल्कि रियासत के इदारों को टफ टाइम देने की सलाहियत भी रखते हैं। इस सिलसिला में मौलाना का बयान आने वाले मुश्किल हालात और एहतजाज की तरफ इशारा करता है। मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा, शहबाज शरीफ मेरे पास हुकूमत में शामिल होने की तजवीज लेकर आए थे। मैंने हुकूमत में शामिल होने से इनकार करते हुए शहबाज शरीफ से कहा था, अब हुकूमत तश्कील देने की कोशिश न करें बल्कि मेरे साथ धांधली के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो जाएं। अगर अपने हुकूमत बनाई तो इस बात का कवी इम्कान है आप और आपकी हुकूमत मेरे एहतजाज का निशाना न बन जाए। मौलाना फजल रहमान ने पीके मैप, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के साथ एहतजाज के प्रोग्राम तरतीब पा रहे हैं। इस हवाले से मौलाना की दर्ज झैल पार्टी सरबराहों से मुलाकातें हो चुकी हैं, जिन पार्टी सरबराहों ने एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद और दीगर कार्रवाइयों के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया है। मौलाना उनके खदशात को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हुकूमत के खिलाफ एक जामे और नतीजा खेज एहतजाज के प्रोग्राम के मंसूबे को तरतीब दिया जा सके। धांधली के हवाले से मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें तहरीके इंसाफ के साथ भी जारी हैं।
PTI की लीडरशिप मुख्तलिफ मौक़े पर मौलाना से मुलाकातें कर चुकी है। गो तहरीक इंसाफ और जमीयत के माबैन बहुत से इख्तिलाफात हैं। एक दूसरे को बुरा भला कहने और नाम बिगाड़ने का सिलसिला कई सालों पर मुहित है। इस सब के बावजूद मौलाना फजल रहमान ने PTI की तरफ से सालों पर मुश्तमिल मुग़ल्लज़ात को दरगुजर करने का बयान देकर बड़े पिन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैं फी अलहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से बुरा भला कहने को नजरअंदाज करता हूं, क्योंकि मेरे पेश नजर ज़ाती मुफादात की बजाय मुल्की मुफाद सबसे ज्यादा है। इसलिए तहरीक इंसाफ अगर मेरे पास किसी मकसद के तहत आती है और अपने मकसद में मुखलिस नजर आई तो कोई वजह नहीं है कि मैं भी सब इख्तिलाफ भला कर तहरीक इंसाफ के साथ चलने पर मजबूर हो जाऊं। चुनांचे कई तज्जियाकार कहते हैं, मौलाना और तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में एक साथ सड़कों पर दिखाई देते हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।